अपरा एकादशी कब है, जाने व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत करने के लाभ। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें। साथ में जानिए पूजा की शुभ मुहूर्त, महत्व और इससे जुड़ी खास बातें। अपरा एकादशी का व्रत साल की प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मण्य पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो कोई भी भक्ति और ईमानदारी से यह व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरा का अर्थ है असीम, इसलिए इस व्रत को करने के अनेक लाभ हैं। अपरा एकादशी का व्रत तिथि शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 23 मई 25 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात को 1:12 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 मई को रात को 10:29 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के नियम के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। उदया तिथि के नियमानुसार जिस दिन सूर्योदय के वक्त की तिथि होती है उस दिन की तिथि को ही माना जाता है। इसलिए अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर अपराध भी पाप माफ़ हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने के लाभ क्योंकि जब तक हम लाभ नहीं जान लेते हैं हमारा मन ज़्यादा व्रत उपवास में नहीं लगता है और जब लाभ मालूम होते हैं तो हम उसको मन से इच्छा से करने लगते हैं। इस व्रत को करने से अनजाने में हुई ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं वे भी इस व्रत को करके नरक में जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे होते हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने और माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने के बराबर ही फल की प्राप्ति देता है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस व्रत को करना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को अपरा एकादशी व्रत कथा का भी पाठ करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत के नियम। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद ही भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना चाहिए, आसन देना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और फलाहार भी करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार भोजन कराना चाहिए और इस प्रकार आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जय श्री हरि। एकादशी के व्रत में यदि आप मंत्र बोलना चाहते हैं ओम श्री विष्णवे नमः बोल सकते हैं या ओम श्री हरि नमः बोल सकते हैं। यह 2 मंत्र में से आप कुछ भी बोल सकते हैं या
जैसी भी आपकी इच्छा करे भगवान का नाम आप उस प्रकार से ले सकते हैं। व्रत के समय या फिर आप व्रत के एक दिन पहले से अपने विचार, मन, वचन से सात्विक रहें, किसी को बुरा नहीं बोलें और झूठ नहीं बोलें, और जो भी आपसे बन पड़े, जितना भी आपसे बन पड़े, छोटा मोटा दान ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। आप कमेंट बॉक्स में भी जय श्री हरि ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री हरि।